देश की चाहे जो भी मीडिया हो वो अपने तरीके से काम करे, रियल रिपोर्टर न्यूज़ अपने तरीके से काम करेगा, ऐसा संकल्प किया है मैंने। लोग चाहे जो भी कहें, शैली हमारी अलग होगी, अंदाज अलग होगा, इस बात की कोशिश हर हाल में करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। दोस्तों नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को झारखंड से एक खबर बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे माता पिता आप लोगों ने देखे होंगे जो माता पिता अपने बच्चों की, अपनी औलाद का भला नहीं चाहते। खासकर बेटों के मामले में माता पिता बहुत संवेदनशील होते हैं, बेटों के हित में बहुत सारा कार्य करते हैं, लेकिन बेटियों के भी हित में वो चाहते हैं। कई बार शादी विवाह का जब मामला आता है तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का हाथ पीला जल्द हो जाए और वो सुरक्षित अपने ससुराल पहुंच जाए। ऐसा बहुत से माता पिता चाहते हैं और आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को देखा होगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सन 2000 का वो वाक़या जब हमारी शादी तय हुई थी तो हम बहुत खुश हुए थे। हमको एक प्यारी सी सुंदर सी दुल्हन मिली थी और हमने इस बात से बहुत खुशी जाहिर किया था। मैं एकदम गर्वान्वित हुआ था कि मेरी शादी हो रही है। मैं बहुत प्रफुल्लित था और दूल्हा बनने की जो वो ललक थी, ऐसा लग रहा था कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन आप लोग ज़रा सोचिए कि क्या कोई बेटी जब उसकी शादी तय हो तो वो अपने माता पिता पर बहुत दुखी हो जाती है क्या? ऐसे में क्यों और किस वजह से हो सकता है? दो वजह हो सकती है। या तो वो बहुत समझदार है और बहुत अच्छी है, वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, कुछ जीवन में बड़ा करना चाहती है, शादी विवाह के झंझावतों में बंध कर वो अपने ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती है। या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी उसका जो सुकोमल मन है, छोटी उम्र का जो एक्सपीरियंस है, वो पूरी तरह से परिपक्व न हो पाने के नाते वो जीवन को एंजॉय और सेलिब्रेट करना चाहती है। अगर वो जीवन को सेलिब्रेट करने की चाहत में शादी विवाह जैसे मामलों से, माता पिता के लिए हुए फैसलों से इनकार कर रही है तो समझ लीजिए उसका जीवन आगे जाकर बहुत जटिल होने वाला है और वो बहुत सी मुसीबतों को फेस करने वाली है। आप लोगों को बताएं कि झारखंड के रांची से एक मामले को, लेकिन आप लोग तय जरूर करिएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। जबकि बाल विवाह और नाबालिग उम्र में शादी कर देना तो गलत ही है, यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैं बताना चाहूँगा 16 साल की उम्र की है वो, इसलिए उसकी शादी तय करना गलत था। उसके जीवन में जो सफलताएं उसे अर्जित करनी हैं, माता पिता को उसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कई बार माता पिता के किए हुए फैसलों को भी बच्चे आंख मूंद कर मान लेते हैं, ऐसा भी होता है। आप लोगों को बता दें कि ये जो भी हुआ है नज़ीर राहे प्रखंड में, ऐसा रांची के नज़ीर राहे प्रखंड में ये मामला सामने आया है, जब एक माता पिता अपनी नाबालिग बेटी के सपनों को कुंद करने की कोशिश किए तो शिक्षिका आगे आई। ऐसा कहना है नॉर्मली अखबारों का, अखबार ऐसे ही छापेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, बेटी के पक्ष में ज़्यादा बकवास और बातचीत जो भी है वो होगा ज़रूर। लेकिन आप लोगों को बता दें कि 16 वर्षीय इंटरमीडिएट की ये छात्रा प्रियतमा कुमारी इसका नाम है, इसका ये मामला है। और पिता अनंत महतो किसान है और माँ गृहिणी है। दोनों ने बिना पूछे बेटी की शादी का रिश्ता गांव में ही एक युवक से तय कर दिया। अब सोचिए क्या हुआ होगा और क्या वजह रही होगी। दो ही वजह हो सकती है। एक तो कोई लालच, यानी कोई लड़का है, गांव का ही है, जिससे उसकी शादी तय कर दी जाती है 16 वर्ष की उम्र में। या तो कोई दबाव होगा, या तो फिर कोई बहुत बड़ी लालसा, वो लड़का अमीर होगा, खेती बाड़ी वाला होगा, रसूखदार होगा, बेटी को चाहता होगा, इन लोगों पर दबाव बनाया होगा, तो शायद इन लोगों ने उससे शादी तय कर दिया। या फिर इन लोगों की इच्छा खुद बन गई होगी कि हमारी बेटी शायद वहाँ पे अच्छे से रहेगी, इसलिए इन लोगों ने शादी तय कर। जो भी हो, इसका पता तो चलना चाहिए। लेकिन आप लोग सोचिए कि इन लोगों ने जब ये रिश्ता तय कर दिया तो बेटी ने इससे सीधे साफ इनकार किया और कहा कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी, वैसे मैं अभी शादी करूँगी ही नहीं। इस पर जो है माता पिता अड़े रहे, लेकिन जब बेटी ने देखा कि नहीं, बात नहीं बनेगी, तो उसने अपनी शिक्षिका सरोजनी टोप्पो को इस बात की जानकारी दी और उनसे मदद मांगी। सरोजनी ने इसके माँ को समझाया बहुत बारीकी से और नहीं मानने पर बोला कि मैं पुलिस से कंप्लेन कर दूंगी, आप लोग जेल चले जाओगे, बेटी आपकी नाबालिग है। शिक्षिका की इस धमकी पर माता पिता ने अपने फैसले को बदला और फिर आगे पढ़ाई करने और सारी गतिविधियों का परमिशन दे दिया। आप लोगों को बताएं कि ये मामला जो हुआ है उसमें कहना ये है कि वो छात्रा कह रही है कि वो शिक्षिका बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है,
प्रियतमा ने बताया कि उसे पढ़ाई के साथ साथ नृत्य यानी डांस, खेल कूद सब कुछ पसंद है। इन गतिविधियों में वो हमेशा आगे रही है। इस साल कस्तूरबा विद्यालय सोनाहातू में इंटर कला के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अब आप लोग सोचिए कि होनहार बेटी तो है, निसंदेह अभी नाबालिग भी है। उसकी शादी करके अगर माता पिता कोशिश कर रहे थे उसे बांधने का, उसे रोकने का, उसके सफ़र को रोकने का, तो इसमें कोई या तो मजबूरी है या तो कोई लालसा है, लालच है, दोनों ही गलत है। इसलिए माता पिता का फैसला गलत था। शिक्षिका और विद्यालय परिसर के तमाम अध्यापकों ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती शादी नाबालिग की स्थिति में बाल विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये सारी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन फिर भी इसमें कहीं बिटिया को अपने जो उसके सपने हैं उससे कहीं हिलना भी नहीं चाहिए। ये भी याद रहना चाहिए उसे अपना मकसद, अपनी मंजिल, ताकि वो अपनी मंजिल को पा सके, अपनी ज़िंदगी को बना सके। पता चले कि वो इन सब के जगह पर कुछ और ही करने में मशगूल हो जाए तो फिर गलत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बातें हैं, आगे वो अपनी जीवन को बनाए, बेहतर बनाए। अब आप लोगों को रांची के ही एक और मामले की खबर साथ ही साथ सुना देते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक से राइफल छीन गोली मारी। अब सोचिए, एक ऐसा मामला आया है बोड़िया में। शनिवार सुबह घर के पास खड़े छड़ से लदे ट्रक को हटवाने को लेकर विवाद हो गया दो पक्षों में, और ऐसे में मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के अभिषेक कुमार की उनकी ही लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। एक युवक था जो जिसका नाम था अभिषेक कुमार, वो अपने जीजा के फर्म में काम करता था। साहिल कंस्ट्रक्शन कंपनी में निदेशक था। शिवम साहिल कंस्ट्रक्शन कंपनी में अभिषेक अपनी बहन के नाम से रजिस्टर्ड शिवम साहिल कंस्ट्रक्शन कंपनी में निदेशक था। बोड़िया में अपनी बहन रिंकू देवी और बहनोई शैलेंद्र कुमार उर्फ छोटू सिंह के घर में रहता था, और मूल रूप से वो पटना का रहने वाला था, सिकरा गांव का। अब आप लोग सोचिए कि उसके साथ क्या हुआ है। वह जो है वहाँ पे ठेकेदार, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी में ठेकेदारी होती है, और वहाँ पे ये रह रहा था, मैनेजर था, व्यवस्था देखता था, सीमेंट और छड़ का कारोबार भी करता था ये परिवार। और वह जो है घर पर ही गोदाम उनके था, साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस भी था बगल में ही। हुसैन अंसारी का घर बगल में ही था, इसलिए वहाँ पर उन लोग परिवारों में पुराना विवाद चल रहा था। छोटू सिंह ने शुक्रवार को गोदाम में रखने के लिए एक ट्रक छड़ मंगवाया, और छड़ जो है हुसैन अंसारी घर के सामने लगवा दिया। अब यही मामला विवाद का कारण बन गया। इसे हटाने के लेकर विवाद बढ़ा और मारपीट में बदल गया। आप लोगों को बता दें कि यह मामला इतना बढ़ा कि जो हुसैन अंसारी था वो कई लोगों को बुला लिया, बलवा बढ़ गया, और वहाँ पर बाकायदा मारपीट जब बढ़ी तो राइफल जो है उसके हाथ से, अभिषेक के हाथ में राइफल थी उसके जीजा के नाम की, और वो उसे छीन लिया हुसैन अंसारी ने, और उसी राइफल से अभिषेक को गोली मार दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे राइफल निकालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ गलत है। राइफल लेकर चलता रहा होगा तो भी गलत है, लेकिन उसे सजग रहना चाहिए। बताया वहाँ के थानेदार नीरज कुमार ने कि पुलिस जांच कर रही है। मारपीट के बाद जब अभिषेक अपने बहनोई की लाइसेंसी राइफल को लेकर बाहर निकला तो हुसैन अंसारी की ओर से पहुँचे आशीष तिवारी ने उसे पकड़ लिया। साथ ही आशीष के साथ पहुँचे लोगों ने चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच राकेश तिवारी ने अभिषेक के हाथ से राइफल छीन ली। रितेश तिवारी ने अभिषेक के सिर में गोली मार दी। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई और सारे आरोपी फरार हो गए। अब ये जो हुसैन अंसारी की तरफ से भी जो लोग जुटे थे, उन लोगों में से किसी ने छीन के उससे गोली मार दी, उसके सर में गोली मार दी। सोचिए, अब ये पुलिस अपना काम कर रही है। मृतक के बहनोई छोटू सिंह ने बताया कि अपने घर के पास से छड़ लदा ट्रक हटाने के लिए हुसैन अंसारी बार बार दबाव बना रहा था। थोड़ी ही देर में तो हुसैन संग की पत्नी और लगभग सुबह 10 बजे पहुंचा अपनी पत्नी के साथ और गालियां देने लगा। उन्होंने बताया कि कांके पुलिस को दी गई जो सूचना है उसमें उन्होंने बताया कि हुसैन अंसारी ने बाड़िया गांव में सोनू तिवारी, आशीष तिवारी, सुमित तिवारी उर्फ मिनी तिवारी और रितेश तिवारी समेत 15 लोगों को बुला लिया। वे लोग आते ही मारपीट करने लगे। खुद के बचाव के लिए अभिषेक घर से राइफल लेकर आया तो राइफल छीनकर उसे मार डाला गया। मृतक की बहन रिंकू के बयान पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरे पक्ष से भी लिखित आवेदन मिला है जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बस ये हालत हुआ है। सोचिए, यानी राइफल लेकर निकला, चलाने के पहले ही लोगों ने छीन लिया और उसे खुद ही गोली मार दी। आप लोग सजग रहिए। आप लोग अगर असलहा रखते हैं तो असलहा रखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। असलहा आपको
आपके ऊपर जब हमला कोई करे या जान पे बन आए तो असलहा का इस्तेमाल खुद करना होता है, ये नहीं कि आप उसे छिनवा लें और अपने ही मौत के घाट उतर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे पेज पे बने रहिएगा आप लोग, और आप लोग देखते रहिएगा, फॉलो करते रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भेज दिया है, आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा, कॉल करिएगा शाम तक। सोनू निषाद बहुत बहुत धन्यवाद। RD वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बाबू बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हन्नान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जलेश्वर महतो जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। मानू वशिष्ठ जी बहुत बहुत शुक्रिया, और धर्मचंद साहनी जी, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।